हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की मूवी जिसका नाम है समर वेकेशन विद मॉम। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मूवी के फर्स्ट सीन के अंदर हमें दिखाया जाता है एक लेडी जिसका नाम एनी होता है। एनी की दो बेटियां होती हैं और उसके हस्बैंड का नाम जॉन होता है। जॉन एनी एक दूसरे को बेंदियां जाते थे। बट जॉन की जो पहली बीवी होती है उससे एक बेटा होता है जिसका नाम थ्यू था। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है एनी जो एक वकील है। वह एक आम लड़की का केस लड़ रही होती है और उसकी सोच बहुत ही अच्छी थी। वह उस लड़की का केस जीतने के बाद अपने घर को लौट आती है। अब उसके साथ जो होने वाला था वो स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग भरा है। कहानी आगे हम देखते हैं। हमें दिखाया जाता है जॉन को जो पेशे से वो भी एक वकील है। दोनों की इसलिए जोड़ी बहुत ही अच्छी है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। कोई भी बाहर से देखता है तो उसे लगता है इनकी फैमिली एक बेटर फैमिली है और इस फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। एनी अपने बच्चों को बहुत ज्यादा टाइम देती है और वह उनको बहुत ही ख्याल रखती है। उसके बच्चियां उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। हम देखते हैं एनी की यहाँ पर एक दोस्त भी होती है जो कि उसे बहुत ज्यादा मानती थी और वह जॉन को भी बहुत प्यार करती थी। अब यहाँ से कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है। हम देखते हैं थ्यू को। थ्यू जो कि एक बहुत ही स्मार्ट बच्चा है और वह अपनी मॉम को पाकर बहुत ज्यादा खुश है। एनी जब पहली बार थ्यू को देखती है तो उसकी आंखें खुली रह जाती हैं क्योंकि थ्यू उसे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट लग रहा था। पर थ्यू को देखकर उसमें खो जाती है। अब हम देखते हैं कि यहीं से कहानी और ज्यादा ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ेगी। हमें दिखाया जाता है वह अपने हस्बैंड के पास जाती है और उससे कहती है कि आप कहाँ जा रहे हैं। उसका हस्बैंड कहता है नहीं, मैं कहीं नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। थ्यू को देखने के बाद उसके अंदर एक प्यास लग जाती है जिसे हम देखते हैं उसके हस्बैंड के साथ पूरी होती है। अब दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं और फिर सो जाते हैं। बट उसे नहीं पता था उसके साथ आगे क्या होने वाला है। हम देखते हैं वह उसके बाद सीधा थ्यू के पास जाती है। थ्यू की नीली आंखें हैं और वह बहुत ही स्मार्ट बच्चा है। वह बहुत ही परेशान रहता है इसलिए वह किसी से नहीं बोलता। वह केवल अकेले रहता है। एक दिन हम देखते हैं थ्यू अपने कमरे में होता है और उसकी मॉम उसे छुप कर देख रही होती है। तभी हम देखते हैं एनी की दोस्त वहां पर आई होती है जो एनी से कहती है तुम्हारा बेटा तो काफी खूबसूरत है, बहुत ही स्मार्ट लग रहा है। यह सुनने के बाद अब उसकी मन की प्यास और ज्यादा बढ़ जाती है। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि वह थ्यू के धीमे धीमे पास आती है और उसे कहती है तुम्हें कुछ खाना है। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसे गले लगाती और उसे सहलाती। यह देखने के बाद थ्यू कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं। एनी कहती है मैं तुम्हें प्यार कर रही हूँ। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं थ्यू एनी के साथ और उसके बच्चों के साथ एक झील में नहाने के लिए जाता है। वहां पर वो नहा रहा होता है और यह बात बहुत ही औसम थी कि हम देखते हैं उसकी मॉम दूर से थ्यू को देख रही होती है। जब वो पानी के अंदर होता है तो उसकी मॉम पीछे से कूद जाती है और जाकर उसे ऐसे ही पानी में पकड़ लेती है। लेकिन सब कुछ पानी के अंदर था तो कुछ साफ दिखता नहीं। फिर एनी और थ्यू सभी को लेकर वहां से लौट आते हैं। वो घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने से पहले वो लोग डिनर भी करते हैं। फिर वो लोग घर पर सो जाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह उठते हैं। थ्यू अपनी मॉम के पास बैठा था और उनसे कहता है आप मुझे बहुत ही अच्छे लग रही हैं कि आप मुझसे जितना प्यार करती हैं उतना आज तक मुझसे प्यार किसी ने नहीं किया। तभी वो अपनी मॉम के हाथ में एक टैटू बनाता है और उस पर अपना नाम लिख देता है। यह उसकी मॉम को बहुत ज़्यादा पसंद आता है और उससे कहती हैं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगी हूँ। यह सुनने के बाद मैथ्यू कहता है कोई बात नहीं मॉम, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर वह चुपचाप जाकर सो जाता है। फिर रात में उसकी गर्लफ्रेंड वहां पर आती है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर अपने कमरे में जाता है और बाहर बैठी उसकी मॉम एनी उसे यह देख रही होती है और उसे बहुत नाराज होती है क्योंकि उसे जलन फील हो रहा था। उसके जेलस होने के कारण क्या था आगे हम स्टोरी में देखेंगे। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एनी यह बात को भूल नहीं पा रही थी कि रात में उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आई। तभी हम देखते हैं एनी थ्यू से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहती हूँ। तभी हम देखते हैं थ्यू उसे अपनी स्केट साइकिल पर लेकर निकल पड़ता है और वो लोग स्कूटर पर घूमते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं इसके बाद वो लोग ड्रिंक करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बार में जाते हैं और वहां पर ड्रिंक करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को आंखों में देखने लगते हैं और देखते ही जाते हैं दोनों के बीच एक प्यार जगता है।
यह प्यार बहुत ही गहरा होने वाला था। कहानी आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि अब धीरे धीरे वह अपने हस्बैंड से दूर हो रही थी और उसका अट्रैक्शन केवल थ्यू की ओर बढ़ता जा रहा था। एक दिन थ्यू रात में जब सोने जाता है और वह अपने फोन में मूवीज देख रहा होता है, तो उसकी मॉम उसके बगल में बैठती हैं और कहती है मुझे भी दिखाओ। दोनों मिलकर मूवीज देख रहे होते हैं और जैसे ही मूवीज में किसिंग शॉट आता है, दोनों के बीच की दूरियां कम हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ काफी देर तक करीब में रहते हैं। हम देखते हैं यहीं से इन दोनों की स्टोरी अब नया पन्ना लिखती है। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं थ्यू को अब उसकी मॉम बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी। अब वो अपनी मॉम को मॉम नहीं बल्कि एनी कह के बुलाने लगा था और यह उसके लिए बहुत ही अच्छा था। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है वो लोग गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर बैठकर गार्डन का मजा ले रहे होते हैं। गार्डन में एक दूसरे से बहुत ढेर सारी बातें करते हैं और दोनों की यह बातें बहुत ही करीबी थी, कोई और सुन नहीं सकता। बात करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो करने लगते हैं। इसके बाद कहानी में हमें आगे दिखाया जाता है कि अब थ्यू अपनी मॉम के बिना पागल हो गया था। वह उन्हें चाहने लगा था, यहाँ तक कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया था। वह केवल केवल अपनी मॉम को ही पसंद करता। हम देखते हैं आज उसकी मॉम की यानी कि एनी की छोटी बेटी का बर्थडे होता है, जहाँ पर वह इनविटेशन देती है और अपनी सभी दोस्तों को बुलाती है। फिर हम देखते हैं छिप कर थ्यू अपनी मॉम के साथ प्यार कर रहा था और तभी उसकी फ्रेंड दूर से उसे देख लेती है। देखने के बाद वह उससे नाराज हो जाती है और अनी से कहती है कि तुम्हें ये सब करना है, वो भी अपने बेटे के साथ, तुम्हें शर्म नहीं आती। वह ऐसा कह के वहां से लौट जाती है। एनी को भी अपने ऊपर पछतावा होता है और कहता है, यानी कि एनी थ्यू से कहती है कि हमें यह सब नहीं करना चाहिए, हमें एक दूसरे से दूर रहना होगा, क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो हमारी कितनी इंसल्ट होगी और कोई भी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यह सुनने के बाद थ्यू कहता है मुझे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। यह सुनने के बाद दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और प्यार करने लगते हैं। अब धीमे धीमे यह बात सही में फैल जाती है और एक दिन उसके हस्बैंड को भी पता चल जाती है। जिस दिन जॉन को यह पता चलता है वह काफी नाराज होता है और वह आनी को अपने से मिलने के लिए बुलाता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, क्या तुम्हें ये सब करना अच्छा लग रहा है। यह सुनने के बाद एनी उसे कहती है कि नहीं, मुझे यह सब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बट मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती। मुझसे जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जॉन कहता है मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ करूंगा, सबसे पहले तुम्हें थ्यू से बात करनी होगी और उसे समझाना होगा कि तुम उसके लिए कौन हो, ना कि उसकी गर्लफ्रेंड। यह सुनने के बाद एनी जॉन से कहती है मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगी, तुम टेंशन मत लो। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एनी जॉन दोनों सामने बैठे होते हैं और वह थ्यू को बुलाते हैं। थ्यू से जॉन पूछताछ करता है और उसे कहता है कि तुम यह सब कैसे कर सकते हो। थ्यू से कहता है कि सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद माफी मांगता है और एनी की ओर देखता है और इसे कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आज के बाद मैं यहाँ लौट कर कभी नहीं आऊंगा। अब हम देखते हैं उसके डैड उसे कार में बैठाते हैं और ले जाकर एक दूसरे घर पर छोड़ देते हैं, जहाँ पर वह पहले रहा करता था, और उससे कहते हैं आज से तुम्हारा यही घर है। एनी उसे लगातार 2-3 सेशन देती है। स्टोरी में ऐसा लगता है कि त्यू सच में एनी को भूल गया है, बट असल में होता कुछ और है। आगे हम देखते हैं हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड उसे फूल लेकर यानी कि एनी के घर आती है और उससे कहती है मुझे थ्यू से मिलना है। एनी कहती है कि थ्यू अब यहाँ पर नहीं रहता। इसके बाद वो वहाँ से लौट जाती है। अब हमें दिखाया जाता है थ्यू और एनी लगातार बहुत सारे सेशन लेते हैं और एक दिन रात में बहुत ही अजीब बात होती है। थ्यू भागता हुआ उसी घर पर आता है और जोर जोर से दरवाजे को पीट रहा होता है। फिर वह उसी घर में आता है और दोनों एक दूसरे के फिर पास आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं यहीं से यह कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी स्टोरी कमेंट में बताइए।